क्या था? टॉफी दे रहे हो? कुत्ता जलाया। अब तुम्हें दे थोड़ी ना। टॉफी खा लो दोस्तों। दोस्त के सहेलियों। दोस्तों, ओनली दोस्तों। नहीं, हाँ, दोस्तों में सहेली और दोस्त दोनों हो जाते हैं। ओनली मेल मेंबर। मेल मेंबर, चलो मेल मेंबर सारे खा लो। लेडीज प्लेन नॉट अलाउड। नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल। अवेलेबल लेडी है ही नहीं, खत्म ऑल द टाइम। हर गजब। शादी नहीं करेगा तुमसे कोई? जैसे शादी करोगे क्या तुम? लो भाई को दे रहे टॉफी चाचू लाए हैं बेटा, चाचू। हाँ आपका है। एक और लिए थे बनू भैया। हाँ लिए हैं, दे हैं। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है अमावस्या, जो कि सोमवार को पड़ी है, तो सोमवती अमावस्या है। और ये जो सोमवती अमावस्या है, मेरी शादी के बाद पहली बार पड़ी हुई है 10 सालों में, जहाँ तक मुझे याद है। और आज के दिन सोमवती अमावस्या में हम लोग तुलसी की परिक्रमा करते हैं। बहुत से लोग पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, लेकिन मैं और मेरी सासू माँ हमेशा तुलसी की पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। और 108 परिक्रमा की जाती हैं। आप कुछ भी सुहागन की चीज़ें सुहाग की चीज़ें ले सकते हो, या फिर आप मखाने, किशमिश, मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट, मूंगफली, टॉफ़ियाँ, बिस्किट, जो इच्छा हो उसकी आप 108 गिन के रख लीजिएगा। उन्हीं से परिक्रमा करनी होती है। और गाइज़ बहुत ज़्यादा चक्कर भी आने लगते हैं, क्योंकि तुलसी का जो गमला होता है वो तो छोटा ही होता है, उसके इर्द गिर्द 108 परिक्रमा करनी होती हैं। और जो पीपल का होता है ना, वो तो बहुत बड़ा होता है ना, तो उसके आसपास करने में मतलब चक्कर से नहीं आते, थोड़ा कम आते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा-सा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा तुलसी का जो घेवड़ा होता है, यानी गमला होता है, ये तो बहुत छोटा-सा है, मम्मी ने रख रखा है। लेकिन जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। उसमें चारों तरफ 108 बिंदियाँ हैं, वो लगाई जाती हैं। तो आधी बिंदी सिंदूर की लगाती हूँ और आधी बिंदी उसमें हल्दी की या चंदन की लगाई जाती हैं, तो वो अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसमें हल्दी और चंदन की सिंदूर और चंदन की बिंदी है ना, वो लगा ली हैं 108। फिर मम्मी लगा रही हैं। उसके बाद जो मम्मी ने ये चौक पूरा था ना, इस पर थोड़ा सा मैंने सजाने की कोशिश की, तो फिर मम्मी पहले नहीं कर रही थी, लेकिन फिर वो सजाने लगी इस तरीके से। एंड मैंने मूंगफली की परिक्रमा की थी, और मम्मी ने भी मूंगफली की परिक्रमा की थी। और यहाँ पे मूंगफली 108 मम्मी ने अपनी और हमने मेरी भी गिन के रख ली हैं। अब हम लोग परिक्रमा करेंगे। तो साथ ही साथ ये भी आप कर सकते हो, अगर आप 108 परिक्रमा एक साथ नहीं कर पाते हो, अकेले आप नहीं कर पाते हो, तो आपकी बेटी अगर घर पे है तो थोड़ी सी उसको भी दे दीजिएगा, थोड़ी सी साथ दे देगी तो वो कर लेगी। तो 108 परिक्रमा इस तरीके से हो जाती हैं। आपकी जितनी 108 चीज़ें हैं वो चढ़ जाती हैं। तो पहले मैंने आध्या से बोला था, बट आध्या ने अभी नहाया ही नहीं था, सुबह का ही टाइम था। फिर मेरी चाची सासू माँ है, वो आ गई थी, उन्होंने मेरे साथ परिक्रमा की। मेरी नहीं की, मम्मी की पहले उन्होंने मम्मी की 108 परिक्रमा है वो पूरी कराई। और फिर उसके बाद जब उनकी पूरी हो गई, और मैं तो कर ही रही थी क्योंकि मेरे पास तो 108 पूरे ही थे, फिर उसके बाद में मेरे चाची ने मुझसे भी थोड़ी सी ले ली, और फिर चाची ने मेरे साथ भी परिक्रमा पूरी की मेरी। तो इस तरीके से जब बहुत सारे लोग मिलके पूजा करते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि गांव के एक तुलसी का घेवड़ा बड़ा सा होता है, वहाँ पे गांव के लोग बहुत सारे आ जाते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं। वैसे तो सारे लोग ही कर ही लेते हैं, लेकिन जो कोई एजेड है, कोई नहीं कर पा रहा या कोई दिक्कत है, चक्कर से आते हैं, तो उनकी हेल्प कर देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मेरी बेटी है, वो कर देती, लेकिन वो नहीं थी, इसलिए मैंने चाची से करवा लिए, तो चाची कर रही हैं। तो इस तरीके से ये पूजा की जाती है। और जब भी सोमवार को अमावस्या पड़ती है, तो वो सोमवती अमावस्या होती है, और उस दिन हम लोग सोमवती अमावस्या पे तुलसी की परिक्रमा करते हैं 108। आप लोग बताइएगा, आप लोग कौन सी करते हो? मतलब तुलसी की करते हो या पीपल की करते हो? मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिखकर। तो मैं ज़्यादातर मखाने या फिर क्या बोलते हैं उसको, किशमिश, इन्हीं सारी चीज़ों की लगाती थी।
मूँगफली की भी एक बार 2 बार लगा चुकी हूँ। उसके बाद पूजा वूजा होके मैं खाना पीने में लग गई थी और ये शाम की क्लिप है। मैंने सारा दिन कुछ शूट नहीं किया। मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरी जो मौसी सास की बेटी है, मेरी ननंद दीदी हैं, वो सब लोग देखने गए थे यहाँ पर कुछ संचालन वगैरह जहाँ मेला लगता है ना जालौन में, वहीं पर मेरे पापा संचालन कर रहे थे, मेरे ससुर जी वहाँ पे देखिए खड़े भी हैं छोटा-सा ग्राउंड में। तो ये जो क्लिप है वहीं की है। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट किया गया था राम आगमन के लिए, रामायण दिखाई गई थी ऊपर फ्लैश करके, मैं आपको अभी दिखाऊँगी पूरा। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, आध्या, दक्ष सभी लोग गए हुए थे। मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया जा रहा था, चलो, चलो। लेकिन फिर मेरा मन नहीं था, पता नहीं थकान सी लग रही थी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मुझे काम भी तो करने हैं घर के, मैं वो करूँगी। तो फिर मैं नहीं गई थी, मुझे खाना भी बनाना था। अवधपुरी यानी अयोध्या में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा राज करते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक भी रानी में से संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। महामुनि वशिष्ठ जी ने सिंह ऋषि को अपने आमिष यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारों भाई बड़े होकर चले गए। सबने साथ साथ ही सभी आवश्यक विद्याओं में उन्नता प्राप्त किया। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जब कभी भी जात यज्ञ होते तो दानव प्रवृत्ति के मरीच और सुबाहु उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आतंकित करते। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वामित्र जी ने जब वो लोग लौट कर आए तो आके बहुत अच्छी-अच्छी बातें बता रहे थे, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा देखकर। तुम भी जाती प्रियंका, मेरा मन नहीं था। घर से कोई जाता ना मम्मी या फिर मौसी तो मैं भी उनके पीछे लग के चल देती। फिर मुझे लगा कि कोई नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जाऊँ। यहाँ पे मम्मी सो चुकी हैं, मैंने खाने में उनके लिए जो फलाहार की रोटी होती है ना, जो खाती हैं बिना परसन वाली, वो बना दी थी और उन्होंने खा पी के अपना फलाहार करके वो सो गई थी टाइम पे, क्योंकि उनको उठना भी सुबह जल्दी रहता है इसलिए। और मुझे खाना बनाना था पापा के लिए, सभी के लिए, तो मैं वहाँ पे खाना बना दी। साथ ही साथ एप्पल कट कर रही हूँ दक्ष के लिए, वो लेकर आ गया था। मैंने आलू सोया मेथी सब्जी बनाई थी, पापा को खिला दी थी, इनको भी खिला दी है, खा पी चुके हैं। और फिर लास्ट में फिर मैंने भी खा ली थी। फिर आके मैं सारे बर्तन थे वो धुल दिए। मैं रात के बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, मुझे पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता है बर्तन छोड़ना। मतलब मैं अपना किचन को साफ़ करके ही रहती हूँ, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मम्मी बीच में कहती भी थी कि रहने दो, छोड़ दो, मैं सुबह कर लूँगी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता है, मुझे खुद से लगता है कि नहीं, किचन काम किया है तो फिर गंदा क्यों छोड़ें, उसको साफ़ करना चाहिए, तो मैं साफ़ करके ही छोड़ती हूँ। और ये आज का ही नहीं, मैं जब से जब मैं यहाँ रहती भी थी तब भी और जब भी आती हूँ तब भी, मतलब मैं किचन को गंदा करके नहीं छोड़ती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। गैस वगैरह साफ़ करके ही सोती हूँ, और चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे 11 हो जाए या 12। हाँ, कभी ये कंडीशन हो कि मेरी तबीयत सही ना हो तो अलग बात है, लेकिन हाँ, मैं करती ज़रूर हूँ। उसके बाद दक्ष की बोतल वगैरह भी धुलना, सारे बर्तन वगैरह धुल के अब मैं स्टैंड पे ही लगा देती हूँ, नहीं तो यहाँ पे बाजार जैसी लगी रहती है। एंड बस उसके बाद ये है नेक्स्ट डे, जिस दिन गोवर्धन पूजा थी, और उस दिन मेरी मौसी सासू माँ ने बोला था कि आज का नाश्ता हमारे यहाँ का है, तो फिर मैंने नाश्ते में कुछ बनाया नहीं था, तो नाश्ते में ये रेडीमेड समोसे, मतलब बाज़ार से आए हुए थे वो, आलू की सब्ज़ी, उसके साथ में मीठी चटनी घर की है जो मौसी ने बनाई है, और दही बड़े जो घर के हैं, बहुत टेस्टी बनाए थे। मौसी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, मम्मी का मौसी का दोनों का हाथ में मतलब है टेस्ट बहुत अच्छा। बहुत चीज़ें हैं उनको आती हैं जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हो बनाना। बहुत अच्छा बनाती हैं मौसी और मेरी मम्मी भी, सासू माँ भी। तो बस यहाँ पे ऊपर छत पे
गोवर्धन जी हैं वो बनाए जा रहे हैं। मम्मी नहीं आई थी खाने, क्योंकि मम्मी का तो फास्ट है, मम्मी को तो खाना ही नहीं था। तो फिर उसके बाद वहाँ से खा पी के आने के बाद वहाँ के जो भी बर्तन वगैरह था ना, मैं धुल के आई थी, क्योंकि कुछ तो काम कर दूँ, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि बस खाए पिए चल दिए। तो यहाँ पे ये गोवर्धन है वो बना दिए थे मम्मी ने, तो दीदी आ गई थी, उसको ऊपर जो भी बनाए जाते हैं घर परिवार सब वो बना रही हैं। अच्छा, गोवर्धन कहीं कहीं पे कान्हा जी जैसे बनाए जाते हैं, अपने अपने रीत रिवाज अपने अपने तरीके से बनाना होता है, तो जैसे जिसको बनाना आता है वो ऐसे बनाते हैं। ये है गोवर्धन पूजा की थाली, जिसमें हमारे यहाँ यही सब लगता है, खाकरा मटरी वगैरह, बालूशाही, मिठाई, खीले गट्टा सब, साथ साथ कच्चा खाना लगता है, जिसमें कढ़ी है, चना की दाल है, चावल है, रोटी है, पापड़ है, और एक मिक्स वाली सब्जी होती है, वो नहीं बनी थी इस बार। तो बस यहाँ पे पूजा है जो अंकल जी ही करेंगे, हमारे मेरे जो मेरी मौसी हैं उनके हस्बैंड, यानी मेरे ये ससुर जी हैं छोटे वाले, वही हमेशा करते हैं घर की पूजा, जैसे कि दिवाली हो गई, गोवर्धन हो गया, ये सारी पूजा है ना वही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे परिक्रमा की जाती है, तो दक्ष वगैरह कर रहे हैं, आध्या और निकी दीदी भी कर रही हैं। पता है ये परिक्रमा ना सिर्फ जेंट्स ही करते थे, मैंने यहाँ पे सिर्फ जेंट्स को करते हुए देखा था और किसी को नहीं। लेकिन जब आध्या पैदा हुई तो फिर आध्या जिद करने लगी थी कि नहीं मुझे भी करना है, तो फिर आध्या भी साथ में करने लगी, क्योंकि बच्चा है मानता ही नहीं था। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे अब देख सकते हो निक्की दीदी भी कर रही हैं, साथ से आध्या भी कर रही है, तो इस तरीके से आध्या भी करने लगी है। तो यहाँ पे मेरे चारों ससुर जी हैं, मेरे ताऊ ससुर जी, मेरे चाचा ससुर जी, मेरे अंकल ससुर जी, और मेरे खुद के ससुर जी साथ हैं, जो मेरे ससुर जी हैं वो। और यहाँ पे मेरे देवर जी हैं 2-3, जो कि एक हैं चुन्नू भैया, एक है मुन्नू भैया, और एक हैं नैतिक भैया। तो ये 3 देवर जी हैं, और इस बार जेठ जी और मेरी जेठानी जी नहीं आए थे झांसी से, उन्होंने अपनी दिवाली अपने यहाँ पर सेलिब्रेट की थी, वो जालौन नहीं आए थे। और आई थिंक अब शायद वो अपने वहाँ पर ही किया करेंगे, पता नहीं, हो सकता है मन आ गया तो आप ही जाया करेंगे, लेकिन इस बार नहीं आए थे। तो यहाँ पे टीका करा रहे हैं मेरा बेटा, मेरे देवर जी, सभी लोगों ने। और आप ये जो क्लिप देख रहे हो ये रात की है, करीबन 10 साढ़े 10 बज रहा था, 9:30 या 10 ऐसे कुछ का टाइम था। और हम मौसी, निक्की, चुटकी दीदी और अंकल जी ससुर जी मेरे छत पे पटाखे फोड़ने आए थे। पटाखे फोड़े, उसके बाद सामने जो हमारे यहाँ की तलैया थी वो बहुत अच्छी सी बन चुकी है, हम लोग उसी को देखने के लिए रात को ही निकल पड़े, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटिंग लगी हुई थी, तो मन कर गया, तो हम लोग फिर रात को ही निकल लिए, मैं, मौसी जी और निक्की दीदी, चुटकी दीदी, और यहाँ पे मुन्नू भैया और नैतिक भैया, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड। तो हम लोग पहुँच गए थे यहाँ तलैया, जो बहुत सुंदर बन चुकी है, मतलब जो जैसी थी देखने लायक। ये चुरकी कुछ वाला भी करो वो तालाब अच्छा है, ही होता है जो आगे कि नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, ये जो सोचा नहीं था, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप खुद देखिए, मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। और बहुत सारे लोग मुझे जालौन से भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग कहीं और से भी देख रहे होंगे, जो जालौन के हैं लेकिन कहीं और रह रहे हैं, मतलब शादी हो गई है, ससुराल में है, कुछ भी। बताना मुझे कौन कौन से लोग जालौन के हैं कमेंट में लिखकर, और ये सब वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कैसी रही आपकी गोवर्धन पूजा, भाई दूज वगैरह सब मुझे बताना। अगली वीडियो में मैं आपको भाई दूज का ब्लॉग दिखाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे आसपास जो सीट बनी हुई थी ना, उसी पे हम लोगों ने बैठ के फ़ोटो खिंचवाई, और बहुत अच्छा लगा, तो 2-3 फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद निकल लिए घर के लिए, और आ गई हूँ मैं घर पे। रात काफ़ी हो चुकी है, बस जाके चुपचाप निकलेंगे, ऊपर जाएंगे, सो जाएंगे। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय बाय।